قدرت कामिला, हिकमत बालिगा, अल्लाह की रबूबियत पर गौर फिक्र करेगा तो इस तफक्कुर और इस गौर फिक्र के नतीजे में उसके दिल में एक अल्लाह की इबादत की तरफ उसका दिल माइल होगा, अल्लाह की इबादत की तरफ उसका शौक और जज्बा पैदा होगा। जब इंसान के दिल में ये दाइया पैदा हो, ये तकाजा पैदा हो कि जिस रब ने हमारे ऊपर रहमतों की इस कदर बारिश बरसा रहा है, नेमतों की इस कदर बारिश बरसा रहा है, उस रब का भी मुझ पर कोई हक होगा, उसकी हमें इबादत करनी चाहिए। तो जब अल्लाह की कुदरत कामिला, हिकमत बालिगा पर गौर व फिक्र करने के नतीजे में दिल अल्लाह की इबादत की तरफ माइल हो तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, ये सवाल पैदा होता है। इस सवाल का जवाब अल्लामा नववी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये बाब कायम किया है, बाबुल मुबादिरति फिल खैरात, कि नेक काम में देर मत करो बल्कि जल्दी करो, फौरन उसको कर लो। क्योंकि अगर इंसान किसी नेक काम के करने को टला देता है तो फिर वो टल जाता है, आइंदा करने की नौबत नहीं आती है। इसलिए नेक काम में जल्दी करने का हुक्म दिया है कि फौरन उस काम को कर लो। जब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला, हिकमत बालिगा, अल्लाह की रबूबियत पर गौर व फिक्र करने के नतीजे में दिल अल्लाह की इबादत की तरफ माइल हो तो फौरन इबादत कर लेनी चाहिए। क्योंकि शैतान का दाव एक मोमिन के लिए अलग होता है, काफिर के लिए अलग होता है। उस शैतान का हरबा, उसका दाव मोमिन पर इस तरह चलता है, अगर किसी मोमिन के दिल में नेक काम, खैर के काम करने का, अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करने का, या 2 रकात तहज्जुद, इशराक, चाश्त वगैरह पढ़ने का, या किसी भी तरीके से कोई खैर के काम और नेक के काम का दिल में दाविया पैदा हो, तो शैतान जानता है कि एक मोमिन है, मोमिन होने के नाते अगर मैं कहूं कि यह काम गलत है तो ये नहीं मानेगा। शैतान बड़ा होशियार और चालाक है, तो मुसलमानों पर अलग दाव उनका चलता है, अलग हरबा चलता है। तो ऐसे वक्त में एक मुसलमान को शैतान कैसे बहकाता है? शैतान वसवसा डालता है कि ठीक है तुम ये काम कर लो, ये अच्छा काम है, ये मतलन तहज्जुद की नमाज पढ़ने का इरादा हो, या अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करने का दिल में तकाजा और दाविया पैदा हो, मैलान पैदा हो, तो ऐसे वक्त में शैतान आपके दिल में ये हरबा इख्तियार करेगा कि ठीक है ये काम अच्छा है, कर लेना चाहिए, मगर चलो कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, इस बात को टला देता है। और जब ये बात टल जाती है तो फिर कभी नौबत नहीं आएगी उस काम के करने का, शैतान कामयाब हो जाता है। क्योंकि इंसान के दिल में इस तरह के ख्यालात, इस तरह के अच्छे काम का दाविया और तकाजा कभी कभी पैदा होता है। अब कल के लिए टला दिया, हो सकता है कि कल आप जिंदा ना रहो, अगर जिंदा रह भी गए तो हो सकता है कि वो दाविया और तकाजा पैदा ना रहे, अगर वो दाविया भी कल तक के लिए है, हो सकता है कि हालात साजगार ना हो, हालात मुवाफिक ना हो, तो फिर ये काम जो उसने टलाया है अब टल गया है। इसलिए इसमें अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस बात के जवाब में फरमाया कि बाबुल मुबादरति फिल खैरात, नेकी के काम में फौरन जल्दी करो, उसको फौरन कर लो। अगर आपने टला दिया, कोई अल्लाह की तरफ से आपके दिल में दाविया और तकाजा पैदा हुआ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, या नवाफिल पढ़ने का, या कुरान की तिलावत करने का, या किसी तरह अच्छे काम करने का दिल में दाविया पैदा हुआ और आपने उसको टला दिया, शैतान कामयाब हो गया और अब आप नाकाम हो गए। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये दाविया और तकाजा अल्लाह की तरफ से मेहमान बनकर आता है। ये अगर आपने इसकी खातिर मुदारात की तो फिर ये बार बार आता रहेगा। अगर आपने इसको टला दिया और इसकी खातिर मुदारात नहीं की, खातिर मुदारात का मतलब यह है कि अगर उस पर फौरन अमल कर लिया तो ये अल्लाह का मेहमान आता रहेगा, कभी कभार आता रहेगा आपके पास। अगर आपने टला दिया, इनकी खातिर तवाज़ु नहीं की, यानी इस पर अमल नहीं किया, धीरे धीरे ये सिलसिला खत्म हो जाएगा और ये नेक और खैर के काम का दाविया और तकाजा आपके दिल में पैदा नहीं होंगे। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए जब कभी अल्लाह की तरफ से ऐसी बात आए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, या अपनी जिंदगी के बदलने का, या किसी खैर के काम करने का, रास्ते से किसी तकलीफ देने वाली चीज हटाने का, तो उस काम को फौरन आपको कर लेना चाहिए, आपको टलाना नहीं चाहिए। अगर आपने कल के लिए टला दिया तो फिर वो टल गया, अब आइंदा आप उसको नहीं कर सकते हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, हमला है। इसलिए